नमस्कार, मेरा नाम है तेजस्वी और स्वागत है आपका लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस बाय तेजस्वी यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं वो लाइब्रेरी बेसिक्स शुरू करेंगे हम, जिसमें हम लाइब्रेरी के बारे में समझेंगे। क्या होती है लाइब्रेरी, मीनिंग। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। बेसिक्स को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि लाइब्रेरी का आखिर मीनिंग क्या होता है, राइट। अब जो लाइब्रेरी का मीनिंग है वो हर इंसान के लिए थोड़ा थोड़ा अलग हो सकता है। कैसे? जैसे कि किसी के लिए जो लाइब्रेरी होती है ना, वो एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर स्टूडेंट्स शांति से बैठकर पढ़ाई करते हैं। वहीं किसी के लिए जो लाइब्रेरी है वो एक बुक्स को बोरो करने की जगह होती है, और किसी के लिए ये रिसर्च करने की जगह होती है। किसी के लिए ये सिर्फ इंटरनेट का एक्सेस आपको मिल जाता है, तो आप इंटरनेट एक्सेस करना या फिर इंफॉर्मेशन को ढूंढने का एक सेंटर होता है। तो ये ऐसा हो सकता है। आसान शब्दों में अगर मैं बताऊं, सिंपली लाइब्रेरी एक ऐसा मीडियम होता है जिसके थ्रू स्टूडेंट्स, स्कॉलर्स, टीचर्स, प्रोफेशनल्स, यहाँ तक कि जो आम लोग होते हैं वो भी ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में इंफॉर्मेशन और नॉलेज तक एक्सेस पाते हैं। लाइब्रेरीज में बुक्स और दूसरे पब्लिश्ड मटेरियल्स सिस्टमैटिकली अरेंज्ड होते हैं। अब जिससे क्या होता है, लोग पढ़ने, रेफर करने या बोरो करने में उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि लाइब्रेरीज इंस्टीट्यूशंस का हिस्सा होती हैं, तो इसलिए उनका जो एक्सेस होता है वो यूजुअली थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड होता है। वो सिर्फ वही लोग यूज़ कर सकते हैं जो उस इंस्टीट्यूशन के मेंबर्स होते हैं, ये वहाँ पर होता है। लेकिन जो पब्लिक लाइब्रेरीज है उसको कोई भी एक्सेस कर सकता है। ये तो हमने समझा मीनिंग क्या होता है लाइब्रेरी का। अब फंक्शंस की बात समझते हैं। तो लाइब्रेरी जो होती है ना, लाइब्रेरी का जो सबसे बेसिक नेचर होता है वो होता है सर्विस ओरिएंटेड। ठीक है, क्या होता है? सर्विस ओरिएंटेड। लाइब्रेरी का सबसे बेसिक नेचर होता है सर्विस देना। अब लाइब्रेरीज का मेन काम होता है इंफॉर्मेशन, नॉलेज और कल्चर तक एक्सेस प्रोवाइड करना। इस रोल को इफेक्टिवली परफॉर्म करने के लिए लाइब्रेरीज अलग अलग फॉर्मेट्स में अवेलेबल डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करती हैं। जैसे प्रिंट मटेरियल्स हो गया, हमारा कोई भी प्रिंट मटेरियल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल हो गया या इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज हो गए, डिजिटल कंटेंट हो गया, या फिर मल्टीमीडिया जो भी आपका रिसोर्स हो गया। मतलब अलग अलग फॉर्मेट्स जो भी आपके अवेलेबल हैं, उन अवेलेबल उसको आपका क्या करते हैं, वो कलेक्ट करते हैं। अब इन सब मटेरियल्स को ऑर्गेनाइज करती हैं, और ऑर्गेनाइज करने के बाद उसको यूज़र को सही इंफॉर्मेशन तक सही टाइम पर पहुंचाने में मदद करती है। ठीक है, अब सिर्फ मटेरियल कलेक्ट करना ही तो काफ़ी नहीं होता ना। लाइब्रेरीज जो हैं वो सर्च टूल्स जैसे कि कैटलॉग्स हो गए या फिर डेटाबेसेस हो गए, ये सब भी क्या करते हैं, डेवलप करते हैं। इससे क्या होता है, तो इससे ये होता है कि जब आपके पास कैटलॉग्स और डेटाबेसेस डेवलप हो जाते हैं, उससे यूजर्स इजीली रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन तक पहुंच जाता है। साथ ही लाइब्रेरीज इंफॉर्मेशन डिसमिनेशन के लिए भी वेरियस यूजर सर्विसेज भी प्रोवाइड करती हैं। तो ये काम भी लाइब्रेरीज ही अच्छे से परफॉर्म करती हैं। अब नेक्स्ट समझते हैं कि आखिर एक लाइब्रेरी को मैनेज कैसे किया जाता है। ठीक है, पहले हमने समझा मतलब क्या है लाइब्रेरी के, फिर हमने समझा फंक्शंस क्या है लाइब्रेरी के, और अब हम बात करते हैं कि लाइब्रेरी को मैनेज कैसे किया जाता है। अब लाइब्रेरी के मैनेजमेंट की अगर हम बात करें, तो लाइब्रेरी मैनेजमेंट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। ठीक है, लाइब्रेरी मैनेजमेंट क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। लाइब्रेरी सर्विसेज को सिस्टमैटिकली मैनेज करने के लिए लाइब्रेरी स्टाफ को ब्रॉडली 3 कैटेगरीज में डिवाइड करती है। ठीक है, यहाँ से आप ध्यान से समझना शुरू करना। अब लाइब्रेरी क्या करती है, ताकि सब कुछ अच्छे से सिस्टमैटिकली हो जाए, इसलिए पूरा स्टाफ 3 कैटेगरी में बढ़ता है। एक होता है यूजर सर्विस, एक होता है टेक्निकल सर्विसेज, और एक होता है लाइब्रेरी का एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, ये 3 हमारे पार्ट होते हैं, एक यूजर सर्विस, एक टेक्निकल सर्विस और एक लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन। अब अब ये होता है कि जो यूजर सर्विसेज होता है, अब यूजर सर्विसेज में वो स्टाफ होता है जो डायरेक्टली लाइब्रेरी यूजर्स के साथ इंटरेक्ट करता है। ठीक है, जैसे कि आपकी सर्कुलेशन हो गया, या फिर आपका रेफरेंस हो गया, या फिर आपकी हेल्प सर्विस हो गई। अब टेक्निकल सर्विसेज की अगर हम बात करें, तो टेक्निकल सर्विसेज का जो स्टाफ होता है वो बिहाइंड द सीन काम करता है। जैसे कि आपके एक्विजिशन हो गए, एक्विजिशन ऑफ बुक्स हम जब करते हैं, बुक्स खरीदने वाला काम जो होता है, एक्विजिशन ऑफ बुक्स हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, उनका कैटलॉगिंग हो गया, या फिर मटेरियल का जो प्रोसेसिंग होती है वो
ताकि वो यूजर्स के लिए रेडी किया जा सके। तो ये सब काम जो होता है ना वो टेक्निकल स्टाफ करता है हमारा, जो बिहाइंड द सीन काम करता है। एंड देन आता है लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन। अब लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन का रोल जो है ना वो लाइब्रेरी के ओवरऑल फंक्शनिंग और मैनेजमेंट के लिए होता है। ठीक है, किसके लिए होता है? ओवरऑल फंक्शनिंग के लिए और ओवरऑल मैनेजमेंट से रिलेटेड होता है। जैसे कि फिजिकल फैसिलिटीज़ क्या देनी है, या फिर पॉलिसीज़ क्या क्या बनानी है लाइब्रेरीज में, कोऑर्डिनेशन और सर्विसेज को यूजर्स की एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं, ये सब काम आपका लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन का होता है। क्योंकि ज़्यादातर लाइब्रेरीज अब गवर्नमेंट या फिर पेरेंट इंस्टीट्यूशन के फंड से चलती है। नॉर्मल सी बात है, पैसा भी कहीं से आएगा, तो वो पेरेंट इंस्टीट्यूशंस पर डिपेंड करती हैं वो फंड्स। ठीक है, तो फंडिंग वहाँ से आती है। तो अगर लाइब्रेरी जो है अपनी इंस्टीट्यूशन के एक्सपेक्टेशन को मीट नहीं करती है तो फ्यूचर फंडिंग पर भी सवाल खड़ा हो सकता है। और इसी वजह से लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन का जो रोल है वो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल रोल होता है, क्योंकि उनको हर जगह ये दिखाना होता है कि हाँ, हम आप जो इंस्टीट्यूशन है उसकी डेवलपमेंट में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या करता है? लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन करता है। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। अब आज के टाइम में लाइब्रेरीज सिर्फ ट्रेडिशनल नहीं रही हैं, राइट? अब क्या हो गए हैं? लाइब्रेरीज ट्रेडिशनल तो नहीं रही हैं, अब तो लाइब्रेरीज कैसे हो गए हैं? प्रोएक्टिव इंस्टीट्यूशंस हो गई हैं। तो आज के टाइम में लाइब्रेरीज क्या हुए हैं? प्रोएक्टिव इंस्टीट्यूशंस बन चुकी हैं। यानी कि आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के इंक्रीजिंग यूज से की वजह से लाइब्रेरीज की जो कैरेक्टरिस्टिक है या जो फीचर्स हैं उनमें बहुत बड़े बड़े चेंजेस आ गए। अब लाइब्रेरीज जो है अपने फंक्शंस को मैनेज करने के नए तरीके अपना रही हैं, जैसे कि इंटरनेट के थ्रू ऑनलाइन एक्सेस प्रोवाइड कर रही हैं, या फिर आईसीटी की यूज़ से इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज को स्टोर करना, मैनेज करना, इंफॉर्मेशन को डिलीवर करना, ये सब आईसीटी की हेल्प से हो रहा है। डिजिटल लाइब्रेरीज की अगर हम बात करें या ई रिसोर्सेज की बात करें, ऑनलाइन कैटलॉगिंग की बात करें, तो वो ये सब इसी चेंज का एक रिजल्ट हमें देखने को मिलता है, जो हम अलग अलग रूप में आज की लाइब्रेरीज में देख रहे हैं। अब लाइब्रेरीज जो है ना, लाइब्रेरीज में बुक्स और लर्निंग मटेरियल उसको सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज किया जाता है, राइट? और अक्सर क्या होता है ना, ओपन स्टैक्स में रखा जाता है, जिससे कि आप एक यूजर जो है वो फ्रीली वहाँ पे ब्राउज कर सके और होम रीडिंग के लिए कुछ भी बोरो कर सके। अब लाइब्रेरी कलेक्शंस जो होता है वो जनरली काफ़ी रिच और डाइवर्स होता है, जिसमें आपकी बुक्स भी आती हैं, जिसमें आपकी पीरियोडिकल्स आते हैं, न्यूज़पेपर्स भी आते हैं, और जो रेफरेंस बुक्स भी आती हैं, एंड अदर जो भी लर्निंग मटेरियल्स आपका होता है वो सब इसमें शामिल होता है। अब इन सब रिसोर्सेज तक एक्सेस और इंफॉर्मेशन डिसमिनेशन के लिए लाइब्रेरीज जो हैं वो लाइब्रेरीज कैटलॉग, डेटाबेसेस या फिर दूसरे एक्सेस एड्स डेवलप करती हैं। अलग अलग उनके खुद के कुछ कुछ होते हैं कि हम इस तरह से किया जा सकता है, इस तरह से किया जा सकता है। हर लाइब्रेरी का थोड़ा थोड़ा अलग होता है। इसके अलावा क्या होता है, एक टिपिकल लाइब्रेरी को एक्विजिशन, सीरियल मैनेजमेंट, कैटलॉगिंग वर्क, या फिर टिपिकल जो भी लाइब्रेरी के वर्क होते हैं, क्लासिफिकेशन, कैटलॉगिंग के साथ साथ आपकी शेल्फ मेंटेनेंस हो गई, स्टॉक वेरिफिकेशन हो गया, लाइब्रेरी के एडमिनिस्ट्रेशन हो गए, या फिर रेफरेंस सर्विसेज हो गई। ओवरऑल मतलब लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन जैसे कई और फंक्शंस भी परफॉर्म करने पड़ते हैं। और इन सब एक्टिविटीज़ के थ्रू लाइब्रेरीज अपना जो कोर मिशन है, क्या मिशन है? नॉलेज को ऑर्गेनाइज करना और यूजर तक उसको सक्सेस पहुंचाना, उसे सक्सेसफुली फुलफिल करती है। ठीक है, तो ये हमने क्या समझा? ये हमने समझा कि आखिर लाइब्रेरीज मैनेज होती कैसे हैं। पहले हमने लाइब्रेरी की मीनिंग के बारे में बात की, फिर हमने समझा लाइब्रेरी फंक्शन कैसे करती है, और अब हमने समझा कि लाइब्रेरी आखिर मैनेज कैसे होती है। अब ये होने के बाद अब हम बात करते हैं स्टाफ के बारे में। स्मॉल लाइब्रेरीज में स्टाफ मैनेजमेंट कैसे होता है? देखो, स्मॉल लाइब्रेरीज में स्टाफ मैनेजमेंट का जो नेचर होता है ना वो थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है। मतलब कि देखो, यहाँ पर अलग अलग सर्विसेज के लिए अलग अलग स्टाफ होना बहुत ज़रूरी नहीं होता है। लाइब्रेरियंस जो है वो दूसरे स्टाफ्स हैं, जो भी मेंबर हैं, स्टाफ मेंबर हैं, वो अक्सर मल्टीपल रोल्स परफॉर्म करते हैं। जैसे किसी भी छोटी लाइब्रेरी में एक लाइब्रेरियन जो है वो कुछ घंटे आपका रेफरेंस का काम कर सकता है, रेफरेंस सर्विसेज दे सकता है, और जब रेफरेंस सर्विसेज ही वो दे रहा होता है तो वो बाद में मतलब रीडर एडवाइजरी सर्विसेज दे सकता है, और उसके बाद वो क्या कर सकता है, उसके बाद वो कुछ टाइम कुछ और काम कर सकता है, जैसे बुक कलेक्शन सिलेक्शंस का काम भी वो कर सकता है। ठीक है, कुछ टाइम के लिए, तो थोड़ी देर के लिए वो फिर क्या कर सकता है, कुछ घंटे के लिए वो कुछ और काम भी कर सकता है।
राइट तो इससे क्या होता है, इसकी वजह से वो फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। तो कुछ घंटे उन्होंने रेफरेंस सर्विस दी या रीडर एडवाइजरी सर्विसेज दी, फिर उसके बाद उन्होंने बुक सिलेक्शन का काम कर दिया और फिर और लाइब्रेरी फंक्शंस को हैंडल करने लग गए। तो ये इस तरह से काम करते हैं। तो आज के टाइम में भी अगर हम बात करें तो लाइब्रेरीज में मल्टीटास्किंग एक बहुत नॉर्मल प्रैक्टिस है मतलब खास करके जो छोटी लाइब्रेरीज होती है ना, वहाँ पर जहाँ लिमिटेड स्टाफ के साथ आपको मैक्सिमम सर्विसेज देनी होती है, ठीक है, तो वहाँ पर आपकी जो मल्टीटास्किंग है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो ये स्मॉल लाइब्रेरीज में आपको ये चीज़ देखने को बहुत ज़्यादा मिलती है। अब नेक्स्ट हम बात को समझते हैं लाइब्रेरी के ऑटोमेशन और स्टाफ मैनेजमेंट के बारे में। लाइब्रेरी का ऑटोमेशन और स्टाफ मैनेजमेंट की अब हम बात करते हैं। तो लाइब्रेरी ऑटोमेशन ने स्टाफ मैनेजमेंट का जो पैटर्न है वो काफ़ी हद तक चेंज कर दिया। ठीक है, क्या हो गया है, काफ़ी हद तक ये चेंज हो गया है ऑटोमेशन की वजह से। लाइब्रेरी एक इंटीग्रेटेड सिस्टम होती है जिसमें कि उसके जो जितने भी सब सिस्टम्स होते हैं वो एक दूसरे पर क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। ठीक है, सब इंटीग्रेटेड सिस्टम है तो सब सिस्टम्स क्या हुए, एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। ऑटोमेशन के आने से अब क्या हुआ, ये सब सिस्टम्स है ना, ये और भी ज़्यादा कोऑर्डिनेशन और कोलैबोरेशन के साथ काम करने लग गए हैं, जिससे कि लाइब्रेरी जो है वो ओवरऑल एक बेटर सिस्टम के रूप में फंक्शन करती है। लेकिन ऑटोमेशन ने ट्रेडिशनल वर्क डिविजन्स को भी ब्लर कर दिया है, ये भी बात याद रखने की बात है। ठीक है, उसने उनको भी क्या कर दिया, ब्लर कर दिया है। जब लाइब्रेरी ऑटोमेशन सिस्टम इंस्टॉल होता है ना, तो लाइब्रेरी का जो हर स्टाफ मेंबर है वो किसी ना किसी तरह से उस सिस्टम से इन्वॉल्व हो ही जाता है। अब ऑटोमेटेड लाइब्रेरी में एक सेंट्रल डेटाबेस होता है। ठीक है, ऑटोमेटेड लाइब्रेरी में क्या होता है, एक सेंट्रल डेटाबेस होता है। अब उस सेंट्रल डेटाबेस की अगर हम बात करें, उस सेंट्रल डेटाबेस में लाइब्रेरी के सारे मटेरियल्स, जितने भी टाइटल्स हैं, उनकी जितनी भी कॉपीज हैं, उन सबका रिकॉर्ड होता है। कैटलॉगिंग स्टाफ इसी डेटाबेस में रिकॉर्ड्स को ऐड करता है और उन्हें अपडेट करता रहता है। सर्कुलेशन स्टाफ इसी डेटाबेस का यूज करके बुक्स इश्यू करता है, रिटर्न करता है और ये ट्रैक करता रहता है कि कौन सी बुक कहाँ पर है। एक्विजिशन और सीरियल स्टाफ इसी सिस्टम के थ्रू नए मटेरियल्स ऑर्डर करते हैं, उनकी रिसीविंग चेक करते हैं और फंड्स के रिकॉर्ड्स भी रखते हैं। रेफरेंस स्टाफ भी इसी डेटाबेस का, जो सेंट्रल डेटाबेस हमने बनाया था, उसी डेटाबेस का यूज करके यूजर्स की क्वेरीज को सॉल्व करता है और उन्हें बुक्स और दूसरे रिसोर्सेज तक एक्सेस दिलाता है। अब इन सब को स्मूथली चलाने के लिए लाइब्रेरीज में सिस्टम्स लाइब्रेरियन की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है, सिस्टम लाइब्रेरियंस की जरूरत होती है, जो कि ऑटोमेशन सिस्टम को मैनेज और मेंटेन करता है। जैसे जैसे ऑटोमेशन सिस्टम अपग्रेड होता जा रहा है, वैसे वैसे लाइब्रेरीज के जो ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशनल पैटर्न्स होते हैं वो भी कंटिन्यूअसली चेंज होते जा रहे हैं। तो लाइब्रेरी ऑटोमेशन से स्टाफ मैनेजमेंट में इस तरह से क्या हुआ है, चेंज आया है। तो ये हमने लाइब्रेरी ऑटोमेशन स्टाफ मैनेजमेंट में समझा। अब नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ लाइब्रेरीज की। किसकी बात करते हैं, टाइप्स ऑफ लाइब्रेरीज की। अब टाइप्स ऑफ लाइब्रेरीज की अगर हम बात करें तो लाइब्रेरीज के टाइप्स भी सोसाइटी की नीड्स के अकॉर्डिंग डेवलप हुए हैं। लाइब्रेरी एक कल्चरल इंस्टीट्यूशन होती है। क्या होती है, कल्चरल इंस्टीट्यूशन होती है, जो कि सोसाइटी के स्ट्रक्चर और रिक्वायरमेंट से शेप होती है, क्योंकि सोसाइटी में लोगों की जो नीड्स और पर्पस है वो अलग अलग होते हैं। तो इसी वजह से जो लाइब्रेरीज होती हैं वो भी यूजर बेस्ड फॉर्म्स में इवॉल्व हुई हैं, जैसे कि पब्लिक लाइब्रेरी हो गई या फिर स्कूल लाइब्रेरी हो गई, कॉलेज लाइब्रेरी, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज, स्पेशल लाइब्रेरीज, गवर्नमेंट लाइब्रेरीज, राइट। तो इसी के साथ साथ कुछ लाइब्रेरीज फंक्शन बेस्ड भी होती हैं। ठीक है, कैसी लाइब्रेरीज होती हैं, कुछ लाइब्रेरीज फंक्शन बेस्ड भी होती हैं और कुछ लाइब्रेरीज आपकी मटेरियल बेस्ड भी होती हैं। फंक्शन बेस्ड या फिर मटेरियल बेस्ड हम उनको बोल सकते हैं, जिसमें मैन्युस्क्रिप्ट लाइब्रेरीज या फिर ऑडियो वीडियो लाइब्रेरीज आ सकती हैं। कुछ लाइब्रेरीज आपकी सब्जेक्ट बेस्ड लाइब्रेरीज होती हैं। कैसे होती हैं, सब्जेक्ट बेस्ड लाइब्रेरीज होती हैं, जिसमें आपकी एग्रीकल्चर लाइब्रेरी हो गया या फिर इंजीनियरिंग लाइब्रेरीज हो गया। ठीक है, ऐसी नेशनल लाइब्रेरीज भी होती है हमारे पास। अब नेशनल लाइब्रेरीज भी इसी कैटेगरीज में आ जाती है, इन्हीं में से मतलब इवन एक ही टाइप की लाइब्रेरी के अंदर की अगर हम बात करें तो उसमें भी यूजर की नीड्स डिफरेंट होती हैं। जैसे पब्लिक लाइब्रेरी जो होती है उसमें आपके पास हर एज ग्रुप के यूजर्स होते हैं, बच्चे भी होते हैं, यंग भी होते हैं, ओल्ड भी होते हैं और मतलब हर तरह के लोग आपके यूजर होते हैं। डिफरेंट प्रोफेशंस के लोग भी होते हैं और स्पेशली एबल्ड पर्सन सब आते हैं इसमें, इस टाइप की लाइब्रेरीज में, राइट। डिफरेंट ट्रेड से बिलोंग भी करते हैं, बिजनेस सेंटर्स होते हैं, पर्सन्स विद डिफरेंट एबिलिटीज़ भी होते हैं। तो पब्लिक लाइब्रेरीज के जो यूजर्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा वाइड वैरायटी के होते हैं।
इसलिए लाइब्रेरीज जो है उन्हें अपनी कलेक्शंस और सर्विसेज को इस तरह से डेवलप भी करना होता है कि हर तरह की यूजर्स की इंफॉर्मेशन नीड्स और इंटरेस्ट को वो कैटर भी कर सके। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है लाइब्रेरीज का। उसके बाद अगर हम बात करें, अब बात करते हैं लाइब्रेरी यूजर रिलेशनशिप्स की। लाइब्रेरी यूजर रिलेशनशिप की अगर हम बात करें तो देखो, लाइब्रेरी और यूजर्स का जो रिलेशनशिप है ना, वो लाइब्रेरी की सक्सेस का बेस होता है। ठीक है, लाइब्रेरी की सक्सेस का जो बेस होता है वो यही होता है। लाइब्रेरी जो है वो एक यूजर सेंटर्ड इंस्टीट्यूशन होता है। कैसा होता है? यूजर सेंटर्ड, यूजर ओरिएंटेड भी हम जिसको बोलते हैं, सेंटर्ड ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। इसलिए उसकी जो सर्विसेज होते हैं वो यूजर ओरिएंटेड होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। यूजर्स लाइब्रेरी को कैसे देखते हैं, ये लार्जली यूजर लाइब्रेरी रिलेशनशिप पर ही डिपेंड करता है। ये रिलेशनशिप्स ऑटोमेटिकली नहीं बनता है, बल्कि इसे सिस्टमैटिकली नर्चर करना पड़ता है। लाइब्रेरियन और यूजर्स के बीच हर इंटरेक्शन एक अपॉर्चुनिटी जैसी होती है, जिसमें ट्रस्ट और अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना पड़ता है। सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी सेशन आपने दे दिया और उसके बाद रिलेशनशिप कंप्लीट हो जाता है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। लाइब्रेरीज को धीरे धीरे यूजर्स का ट्रस्ट अर्न करना पड़ता है, जो कि टाइम लेता है। ये सिमिलर वैसे ही काम करता है जैसे कोई और ऑर्गेनाइजेशन काम करता है मार्केट में। इस प्रोसेस में लाइब्रेरीज को अपनी क्रेडिबिलिटी भी बिल्ड करनी पड़ती है, जो कि एक्सीलेंट गाइडेंस और क्वालिटी कस्टमर सर्विसेज के थ्रू पॉसिबल होती है। लाइब्रेरियंस यूजर्स के लिए ट्रेनिंग सेशंस प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, लाइब्रेरीज क्या कर सकती हैं? ट्रेनिंग सेशंस प्रोवाइड कर सकते हैं। किस तरह से? मतलब लाइब्रेरीज एक अच्छा यूजर रिलेशनशिप बना सकते हैं। तो लाइब्रेरियंस जो हैं वो क्या कर सकते हैं? लाइब्रेरियंस ट्रेनिंग अरेंज कर सकते हैं, ट्रेनिंग सेक्शंस ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, जिसमें इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज या फिर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट आप कैसे कर सकते हैं, टूल्स का यूज़ कैसे कर सकते हैं, ये सब सिखाया जाता है। इसके अलावा यूजर्स की जो फील्ड है उससे रिलेटेड आप मीटिंग्स, क्लासेस या फिर कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करना लाइब्रेरियंस को यूजर्स की रियल नीड्स को समझने में भी मदद करता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सीनियर यूजर्स के साथ फॉर्मल या फिर इनफॉर्मल मीटिंग करके आप उनकी इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट डिस्कस की जा सकती है। रेगुलर जो यूज़र हैं आपके, उन रेगुलर यूज़र्स को से डायरेक्टली बात करके उनकी जो नीड्स हैं उनको समझा जा सकता है और उनको सॉल्यूशन प्रेजेंट किया जा सकता है। इन सब चीज़ों से क्या होता है? रिलेशनशिप बिल्ड होता है। वो एक रिलेशनशिप बिल्ड करने का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। यहाँ तक कि यूजर्स के सोशल इवेंट्स भी अटेंड करना भी एक लाइब्रेरियन यूजर बॉन्डिंग का एक स्ट्रॉन्ग पार्ट बनता है और माना जाता है। तो इस तरह से जो है इफेक्टिव स्टाफ मैनेजमेंट, ऑटोमेशन, लाइब्रेरी क्या होती है, लाइब्रेरी फंक्शन कैसे करती है, लाइब्रेरी मैनेज कैसे होती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइब्रेरीज कौन सी होती हैं, ये सब स्ट्रॉन्ग यूजर लाइब्रेरी रिलेशनशिप्स कैसे बिल्ड होता है, ये सब मिलकर लाइब्रेरी को एक डायनामिक, रिस्पॉन्सिव और यूजर फ्रेंडली इंस्टीट्यूशंस बनाते हैं, जो कि मॉडर्न सोसाइटी की कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन नीड्स है जो उसको एफिशिएंटली फुलफिल कर पाता है। तो ये पूरा आपको जो मैंने अभी समझाया, और आई होप मैं आपको समझाने में सफल रही होंगी, तो ये सब आपकी एक लाइब्रेरी जो है उसको आज की जो मॉडर्न सोसाइटी की यूज़र्स हैं और मॉडर्न सोसाइटी के यूज़र्स की जो कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन नीड्स हैं उनको आप अच्छे से कैसे फुलफिल कर सकते हैं उस चीज़ को समझने में हेल्प करता है। क्या होती है लाइब्रेरी, फंक्शन कैसे करती हैं, मैनेज कैसे की जाती हैं, स्टाफ मैनेजमेंट कैसे होता है छोटी लाइब्रेरीज़ में, और ऑटोमेशन से स्टाफ मैनेजमेंट में क्या फ़र्क आया, लाइब्रेरीज़ के टाइप क्या होते हैं, और लाइब्रेरी और यूज़र की रिलेशनशिप कैसे बिल्ड किया जा सकता है, क्यों ज़रूरी है, ये सब हमने आज की क्लास में डिस्कस किया। अब नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि लाइब्रेरी की नीड और पर्पसेस क्या होते हैं, लेकिन वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आई होप जो हमने आज समझा वो आपको समझाने में मैं सफल रही होंगी। अगर आपको कोई भी क्वेरी है जो आपको कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। कोई सजेशन है आपका हमारे लिए, या फिर कोई आप कुछ भी बताना चाहते हैं तो वो आपने कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। इसके साथ साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर सकते हैं, नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक कर सकते हैं, और कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि क्यों अच्छी नहीं लगी, ताकि हम अपने टीचिंग मेथड्स में इम्प्रूव कर सकें। अगर आपको लाइब्रेरी की फाउंडेशन, लाइब्रेरी में अपना नॉलेज बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस बाय तेजस्वी यूट्यूब चैनल पर। आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम बात करेंगे नीड एंड पर्पसेस ऑफ लाइब्रेरीज। टिल दैट स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, थैंक यू।